राइट। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके। तो ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन 2.33 है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखते हैं उसकी उसमें डेफिनेशंस लिखी हुई कि गैमा म्यू न्यू का बेसिकली मतलब ये होता है कि अनप्राइम्ड जो प्राइम्ड सिस्टम है उसका डेरिवेटिव अनप्राइम्ड सिस्टम के साथ, ठीक है। और जो कॉन्ट्रोवेरिएंट वेक्टर्स होंगे, जैसे यहाँ पर है सेकंड वाला जिसमें गैमा ये सॉरी लैम्डा लिखा हुआ है, न्यू नीचे और न्यू ऊपर है। उसका मतलब ये होता है कि पार्शियल एक्स न्यू ओवर पार्शियल एक्स प्राइम न्यू, ठीक है। तो ये इसकी वजह से फ़र्क आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब अगर फर्ज करें कि आप कार्टेशियन से स्फेरिकल में जा रहे हैं तो आपके पास जो प्राइम सिस्टम है वो स्फेरिकल है, और जो कार्टेशियन जो है वो बेसिकली अनप्राइम सिस्टम है। यहाँ पर ये उल्टा है। यहाँ पे जब आप न्यू से जाएंगे तो जो आपके पास कार्टेशियन सिस्टम के जो इसके डेरिवेटिव आप ले रहे होंगे वो विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ले रहे होंगे, जबकि पहले वाले केस में जिसमें लैम्डा न्यू है वहाँ पर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे हमें कार्टेशियन से, तो यहाँ से ये फर्क आ जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो बहरहाल अच्छी बात ये कि ये इन लोगों ने पीछे सॉल्व की हुई है, तो ये आपको काफ़ी इंसाइट देगी कैलकुलेशंस में कि इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं वो होती कैसे हैं, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लिख तो लेते हैं लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है वहाँ पर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो ये जो सारी एक्सरसाइजेज हैं जैसे 2.1 है 2.2 है, और भी इसमें जो दी हुई एक्सरसाइजेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 हैं सिर्फ, कि आपको सही मानों में कैलकुलेशन करना सिखाएंगे कि कैलकुलेशन बेसिकली होती कैसे है, यानी कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं उनको जब हम खोल के लिखेंगे तो वो किस तरीके के दिखाई देंगे। तो प्लीज़ आई मीन डू ट्राई देम। और अच्छी बात ये कि ये जो इसके मोस्ट ऑफ द स्टेप्स हैं वो हुए हुए हैं, ना होंगे आपसे तो फिर हम उसकी बात करेंगे, बट डू ट्राई देम। ओके। अभी भी एक तरह से हमारी इसे कहना चाहिए कि रिवीजन के तौर पे जो हम देख सकते हैं जैसे आपकी कोर्स का भी इसका रिलेटिव मैकेनिक्स है, या हमें पहले भी जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ें लिखी थी, लेकिन अगेन स्लाइटली ये जो किताब है इसमें इसको स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया है, और जो उसकी नोटेशन हैं वो फिर आगे जाके आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे कि जब हम जनरल रिलेटिविटी में बहुत ही जनरल किस्म की नोटेशन इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल रियली हेल्प यू आउट। तो आपको याद है कि ऐसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि लेग्रांजियन फ्री पार्टिकल के लिए लेग्रांजियन जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये काफ़ी जनरल लिखा हुआ है, जी आई जे है। इसका मतलब है कि आप इसको किसी भी आई मीन जो फ्लैट किस्म की मैट्रिसेस हैं उसमें आप, सॉरी नॉट फ्लैट कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए जो थ्री डायमेंशनल स्पेसेस हैं उसको, उसके लिए ये लैग्रेंजियन लिखा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली आई जे जो है वो हम थ्री डायमेंशनल जो स्पेसेस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और हमने ये भी देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो लेंथ है, राइट, वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, यानी कि आप लाइन जो लाइन एलिमेंट है उसको आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन्हीं आइडियाज़ को जो हमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ थ्री डायमेंशन के लिए किए थे, अब की दफ़ा वो इन्हीं आइडियाज़ को वो फोर डायमेंशन के अंदर लेकर जाएगा। तो फोर डायमेंशन में लेकर जाएगा तो चूंकि वहाँ पर मीट्रिक चेंज है, राइट, मीट्रिक चेंज होने की वजह से आप देखिएगा कि कुछ तब्दीलियाँ आएंगी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर जो स्पेस से रिलेटेड जो यानी कि ऐसे मीट्रिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेस से रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स हैं उनको डील करना निस्बतन आसान होता है, बजाय इसके कि जब आपके पास टाइम का कंपोनेंट भी साथ में आ जाए, और चूंकि टाइम के कंपोनेंट के साथ हम जो मेट्रिक का सिग्नेचर इस्तेमाल करते हैं वो माइनस साइन के साथ है, तो दैट समटाइम्स क्रिएट काइंड ऑफ डिफरेंट लुकिंग इक्वेशन, और वो हमें बार दफ़ा बॉदर भी करती है कि ये कहाँ से आ रही है।
राइट। तो वो ज़रा सा हमें देखना पड़ेगा जो कि पहले के मुकाबले में चेंज है। तो देखिए वही जो अभी हमने 3.1 देखी थी, उसी इक्वेशन को उसने देखिए लैग्रेंजियन लिखा है 3 पार्टिकल के लिए, बट 4 डायमेंशन में। अब की दफ़ा देखिए इसने GIJ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन न्यू इस्तेमाल किया, जस्ट टू रिमाइंड योरसेल्फ कि ये याद रहे कि अब हम 4 डायमेंशन में आ गए हैं, ठीक है। और चूंकि हम आगे जाके देखेंगे ये एक्स न्यू जो फंक्शन ऑफ टाइम है, राइट। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज मिन्कॉस्कियन स्पेस, राइट। और अब जिस तरह आपको बताएगा कि ज़्यादा बेहतर टाइम जो होता है, जो हम पार्टिकल्स वगैरह को हम स्टडी करते हैं, तो बेहतर ये होता है कि हम उनको जो प्रॉपर टाइम में, जो प्रॉपर टाइम है उसमें हम यूज़ करें। तो इसका मतलब है कि अगर हम फॉर एग्जांपल DS² लिख रहे हैं, तो DS² को हम देखिए इस तरह लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो 3.4 है वो इस तरह लिखी गई है कि आपको याद होगा कि DS² अगर आप लिखें किसी भी 4 डायमेंशन स्पेस के लिए, तो इट जस्ट लाइक G म्यू म्यू और dx म्यू, सिंपल ये है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि जब हम किसी पार्टिकल के लिए DS² उसके प्रॉपर टाइम में लिखते हैं, तो वो प्रॉपर टाइम में लिखने की वजह से DS² जो होता है वो बराबर होता है -c² t² के, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था। चूंकि दोनों ही लाइन एलिमेंट हैं तो हम उसको इक्वेट कर सकते हैं, तो वो उसने यहाँ पे कर दिया, तो माइनस साइन यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि इसने यहाँ पर क्या किया कि ये dτ जो है, जो यहाँ पे dτ² लिखा हुआ है, अगर मैं इस इक्वेशन को ज़रा सा चेंज करूँ तो इस तरह हो जाएगी -g म्यू म्यू dx म्यू ओवर dτ, ठीक है, और dx म्यू ओवर dτ, ठीक है। तो यानी कि मैंने x म्यू म्यू को उसके प्रॉपर टाइम से डिवाइड कर दिया, तो अब ये सारी जो डिवाइड करने के बाद ये क्या हो गया, x डॉट में चेंज हो गया, x डॉट म्यू x एंड x डॉट म्यू, और ये जी म्यू न्यू x डॉट म्यू ये बराबर हो गए किस चीज़ के, -c² के। तो अब देखें कि ये जो -c² यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है, ये किसी भी रेफरेंस फ्रेम में अगर लिखी जा सकती है, तो वो इसका जी म्यू न्यू x डॉट म्यू। और ये बेसिकली आपको पता है म्यू न्यू के अंदर उस स्पेस के की इंफॉर्मेशन होती है। तो और हमें पता है कि एक्स डॉट म्यू जो है वो बेसिकली 4 वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास इक्वेशन फॉर एग्जांपल 3.3, इसमें हम एग्जैक्टली वही चीज़ें करें जो हमने, आपको याद है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए की थी। तो वन कैन राइट डाउन द जियोडेसिक इक्वेशन, क्योंकि आपको पता है कि सारे उसके जो हैं स्टेप्स एग्जैक्टली वही होंगे, सिर्फ फ़र्क ये हमने किया है कि इस दफ़ा IJK के बजाय हमने जो है रॉ न्यू जो वो है, आई मीन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हमने इस्तेमाल किए, बट इट हैज़ द सेम डेरिवेशन, ठीक है। तो 4 डायमेंशन में जो जियोडेसिक इक्वेशन है वो ऐसे लिखी जाएगी, ऊपर सुपर सिंबल्स जो होंगे वो हम आई मीन इस तरीके से लिख सकेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत डिफरेंट चीज़ जो आपको दिखाई देगी अब की दफ़ा, वो ये है कि आप देखें कि ये जो 3.2 था, 3.2 इक्वेशन जो हमने यहाँ लिखी थी, जो बहुत ही सिंपल लिखी गई था, सॉरी हम कहाँ चले गए, काफ़ी नीचे चले गए, वेट वेट, यस, ये जो 3.2 है जो कि सिंपली इंटीग्रल ऑफ DL है, ठीक है। ये तो बेसिकली कर्व की निशानी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। DL जो है वो बुनियादी तौर पर लिखा जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ -d²। अच्छा, ये क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हम जो अब जैसे कि उसने यहाँ पे आपको बताया भी, अगर आप ये देखेंगे फुटनोट में लिखा हुआ है 1, तो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम जो सिग्नेचर इस्तेमाल कर रहे हैं वो माइनस प्लस 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 के कर रहे हैं, और हम टाइम लाइक, क्योंकि वो मैसिव पार्टिकल है, ठीक है, तो हम उसके टाइम लाइक ट्रेजेक्टरीज देखते हैं। आपको याद है हमने पिछली दफ़ा डिस्कस भी किया था कि जो लॉरेंस कोन होती है, ठीक है, तो ये टाइम है और ये स्पेस है, तो उसमें DS² जो होता है वो हमें फैसला करता है कि अगर DS² लेस देन 0 है तो वो टाइम लाइक कर्व होते हैं, अगर DS² इक्वल्स टू 0 है तो नल टर्म होती है, नल
पाथ्स होते हैं, यानी कि जैसे जिस पे लाइट मूव करती है, उस तरह अगर डी एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो वो स्पेस लाइट का होती है। स्पेस लाइट का हमारे काम के लिए वो नॉन फिजिकल हो जाता है। चूँकि हमारे काम के जो कर्व हैं वो बेसिकली डी एस स्क्वायर लेस देन जीरो वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन लिखा गया है, ताकि जो माइनस साइन यहाँ से निकलेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो प्लस हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह की जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ये आपको नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस साइन वाला चक्कर है, ये बाज़ दफ़ा बहुत तंग करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मेट्रिक चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल उसको प्लस माइनस माइनस कर दें, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर ये माइनस साइन गायब हो जाएगा। आप स्क्वायर रूट इस्तेमाल करेंगे तो डी एस स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट का डी एस हो जाएगा, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फ़र्क है चीज़ों में। ठीक है, अच्छा, सर आपकी आवाज कट रही है। कट रही है? अब बताओ, अब सही आ रही है? अब आ रही है आवाज़ आपके पास सही मेरी? सर नहीं कट रही है सर। अभी भी कट रही है? यार क्यों कट रही है? तो मैंने बिल्कुल अपने मुंह के पास रखा हुआ है। जी सर अभी आ रही है सर। अभी आ रही है, गुड। ओके, अच्छा अब ये देखिए, यहाँ पे हम आगे सर चल, बीच बीच में कट रही है, पता नहीं क्या मसला है। मेरे पास यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है कि सिग्नल सही आ रहे हैं अब, सिंस ओके, देखते हैं क्या होता है। अच्छा अब ये देखिए कि अगर हम इसी आई मीन लैग्रेंजियन को हम प्रॉपर टाइम में लिखते हैं, देखिए ये माइनस एम सी स्क्वायर बाई टू हो गया है, और ये क्यों हुआ है, उसकी 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 वजह ही देखिए ये है। अगेन यहाँ पर आइए, इस वाली इक्वेशन पे, यहाँ पे इस पे आइए आप, तो यहाँ से आपको इसका जवाब पता चलेगा, क्योंकि देखिए ये पूरी चीज़ जी म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू माइनस सी स्क्वायर के बराबर है, तो आप ये पूरी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस सी स्क्वायर से, ऐसा ही है ना? तो वो चीज़ उसने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर टाइम में लैग्रेंजियन ऐसे लिखा जाएगा, एल इक्वल्स टू माइनस एम सी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि आप डी एल बाई डी टॉ करें तो वो जीरो है। अब जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि लैग्रेंजियन चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर टाइम। ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और हम इसके साथ लेके भी हम ज्योमेट्रिक इक्वेशन बना सकते हैं, जो ये कह रहा है। अच्छा अब वो कह रहे थे कि लेट अस नो पैरामीटराइज द पार्टिकल ट्रैजेक्टरी विद द टाइम कोऑर्डिनेट टी। अब बजाय, क्योंकि टॉ जो प्रॉपर टाइम है उसमें तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि एक्स वाई जेड जीरो होते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट करें हम टी के फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, और हमें मालूम है टी जो है वो टी प्राइम के अंदर जा सकता है, वो हर रेफरेंस फ्रेम में टी की वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। तो अब की दफ़ा हमें जो एक्शन लिखना होगा, ठीक है, एक्शन बराबर होगा के सम कांस्टेंट, जो कभी हमें नहीं मालूम, हम बाद में मालूम करेंगे, वो वो कांस्टेंट के टाइम्स इंटीग्रल और ये स्क्वायर रूट माइनस जी म्यू यू एक्स डॉट म्यू। ठीक है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें, ये बेसिकली लैग्रेंजियन ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको छोटा सा एक काम दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि ये मोर और लेस इसी तरह की वो थी, आई मीन सिचुएशन थी। तो ये एक्शन लिखा हुआ है और ये पूरी चीज़ जो है वो लैग्रेंजियन लिखी हुई है, तो माइनस जी म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू एक्स डॉट न्यू। याद रखिएगा माइनस साइन अगेन हमें याद दिला रहा है कि हम मिन्काउस्की स्पेस में हैं, और हम जो सिग्नेचर इस्तेमाल कर रहे हैं वो माइनस प्लस 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 के, ठीक है, ताकि अगर माइनस साइन बाद में कहीं निकलेगा उसके साथ होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और के की जो वैल्यू हम जो मालूम करते हैं वो बेसिकली सिंपली दो वजूहत की बुनियाद पर है, और वो ये कि देखिए फर्ज करें कि अगर मैं लैग्रेंजियन को लिखूं, ठीक है, और अगर लेट से मुझे कोई बता दे कि ये के की वैल्यू जो है वो माइनस एम सी है, तो मैं उससे जो क्लासिकल फिजिक्स, जो न्यूटोनियन फिजिक्स की जो लिमिट्स हैं वो मैं दोबारा ड्राइव कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैंने के की जगह माइनस एम सी लिखा और यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है, और ये पूरी चीज़ सी स्क्वायर माइनस एक्स डॉट स्क्वायर के बराबर लिखी जा सकती है, जो हमने अभी
पिछली जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उसमें हम देख सकते हैं। और उसमें से अगर हम सी स्क्वायर अगर मैं फर्स्ट करें कॉमन निकालता हूँ तो ये चीज़ मेरे पास बचेगी, ठीक है। और इस चीज़ को हम जो है हमें टेलर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टेलर एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास फोर्थ ऑर्डर की टर्म है, इनको छोड़ देंगे और ये हमारे पास टर्म आ जाएंगे दिस एंड दिस। आपको याद होगा कि इस तरह की चीज़ हमने पिछले सेमेस्टर में भी देखी थी। तो ये सिंपली रेस्ट मास एनर्जी है mc स्क्वायर, और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने फ्री पार्टिकल लिया था ना, फ्री पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसकी एक तो रेस्ट मास एनर्जी है, यानी कि अगर आप उस पार्टिकल के साथ चलना शुरू करते हैं तो पार्टिकल आपको रुका हुआ दिखाई देगा, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो mc स्क्वायर होगी। और जो उसकी मोशन की वजह से एनर्जी है वो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि हमने जो न्यूटन फिजिक्स की जो चीज़ें वो हम रिकवर कर सकते हैं उस वक्त अगर हम के को माइनस एम सी के बराबर रहें। दूसरी चीज़ हम ये भी है कि हम के की डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो वहाँ से भी हम गैस कर सकते हैं बट नॉट एग्जैक्टली। वो चीज़ें उसी सूरत में सही से हमें समझ में आएंगी जब हम इस तरह की छोटी सी कैलकुलेशन करके देखेंगे। क्या हम यानी कि जो 4 डायमेंशनल कैलकुलेशन हैं उससे हम न्यूटोनियन फिजिक्स रीड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो तक की किसी चीज़ों में कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई सवाल आप करना चाहें? एनी क्वेश्चन? सर जी सर यहाँ पे सी डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर को हाफ सी डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स डॉट 4 डिवाइड बाई सी 4 ये कैसे आ गया सर? क्वेश्चन का नंबर बताओ, कैसे हुआ सर? क्वेश्चन नंबर बताओ। तुम किस इक्वेशन की बात कर रहे हो? तुम क्वेश्चन नंबर बताओ ताकि मैं एक्सप्लेन करूं। तुम्हारी आवाज नहीं आई, कौन सी इक्वेशन है? लोग में आवाज आ रही है मेरी? सर आई थिंक वो लेफ्ट कर चुका है, मेरे ख्याल है उसके सिग्नल का प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को सवाल समझ में आया उसने क्या किया था? सर आ गया, अकबर वापस आ गया। हाँ ये अकबर साहब क्या सवाल कर रहे थे आप? रह गई आवाज नहीं आ पाई मुझको। तुम्हें समझ में आया कि उसने क्या सवाल किया था ताकि तुम नहीं कर दो, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ये। नहीं सर, मुझे भी समझ नहीं आया। अच्छा ये फिर अकबर आपको आवाज आ रही है? सर यहाँ पे डेटा सही नहीं चल रहा, आवाज कट रही है। मैंने क्वेश्चन लो। हाँ क्वेश्चन क्या है आपका? सवाल क्या है? ये आपने सवाल लिखा है, मैं चेक करूँ चेक। सर आवाज कट रही है। लिख तो ऐसा करो कि अपना सवाल लिख दो। सर वहाँ पे सर वो रूट के अंदर जो माइनस एक्स डॉट के सर एक्सक्यूज मी तो मुझे एक सर वहाँ पे जो एक क्वेश्चन का नंबर बता दो ना ताकि सर नीचे मुझे एक क्वेश्चन का नंबर बताओ। हेलो सर तुम्हारे पास किताब तो होगी ना? अगर तुम्हें स्क्रीन से कुछ हो रहा है तो मुझे आपसे बता दो तुम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। आवाज ही नहीं आ पा रही तुम्हारी। तुम कहाँ पे हो? यहीं कराची में हो या कहीं और हो? सर कराची में हूँ लेकिन आवाज कट रही नहीं आ रही सर। तो मुझे एक रूट के क्वेश्चन अंदर तो जो बता है दो ना। डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर है उसको कन्वर्ट जो किया सर हाफ। जी सर तुम मुझे इक्वेशन बता दोगे ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। तुम इसकी बात तो सर वहाँ पे नहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो कि मैंने ये L इक्वल्स टू माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 कैसे लिखा है, इसकी बात कर रहे हो?
जी सर ये भी थोड़ा समझाइएगा, लेकिन जो नीचे रूट के अंदर जो सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बेटा माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई बेटा तो मुझे इक्वेशन का नंबर क्यों 1 नहीं बता माइनस, रहे हो? क्योंकि देखो जो तुम हाँ बता सर, रहे हो इस तरह की बहुत सर सारी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई हैं, तो 3 मुझे पॉइंट, हाँ हाँ कौन सी 3 सर पॉइंट? ये 3.10 से जो नीचे है सर, ओके गुड। ये हाँ हाँ, तो तुम ये कह रहे हो कि हमने ये क्यों लिखा है, ये तुम ये बात कर रहे हो? जी सर ये पूरा समझाइएगा थोड़ा। ओके ठीक है। देखो कहाँ गया, तुम्हें ये समझ में आया? ये तो तुम्हें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है कि ये हमने इस तरह क्यों लिखा है, यही है ना? तो देखो बात ये है कि जो हमारा बेसिक एक्शन है, ठीक है, वो हम इस तरह से लिख रहे हैं कि के इज सम कांस्टेंट, राइट नाउ वी डोंट नो इंटीग्रल, और ये स्क्वायर रूट एल टाइम्स डी टी, ये इस तरह लिखा हुआ है। इससे मुत्तफिक हो जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था, बल्कि मैंने इस तरह की चीज़ कही थी कि यार ये आप लोग, क्योंकि हमने एक इस तरह की चीज़ कर ली थी और मैंने कहा था ये पर्टिकुलर चीज़ आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म जो हैं वो हमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर देती हैं, बाकी और कोई चीज़ नई नहीं होती उसमें, सवाए इसके एक एक्स्ट्रा फैक्टर दे देती हैं, 3/4 टाइप का एक फैक्टर आ जाता है, ये आपको याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फर्स्ट चैप्टर में तुम जाके देख लेना। अच्छा, अब रहा सवाल ये कि हमने यहाँ स्क्वायर रूट माइनस जी में न्यू एक्स डॉट न्यू क्यों वगैरह क्यों लिखा? अच्छा जी तो सर, अच्छा जी सर, तुम पहले तो ये देखो कि जी, देखो ये जी, लैग्रेंजियन जो है वो तुम्हारे पास, फर्स्ट करो ऐसा लिखा हुआ है कहाँ गया, हाफ एम, और जैसे कि ये मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, कहाँ गई, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली जो है इक्वेशन, ठीक है। एल इक्वल्स टू हाफ एम जी म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू, और ये जो है एक्स डॉट न्यू, ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज़ का हमें और ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमने देख ही लिया कि ये हाफ एम जी म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ और है, तुम अगर जो है गौर करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ गई, ये आ गई। अच्छा देखो, यहाँ पर ये जो जी म्यू न्यू और एक्स डॉट म्यू, एक्स डॉट म्यू, एक्स डॉट सॉरी डॉट में आया म्यू, ये हमारे पास लैग्रेंजियन लिखा हुआ है। अगर फर्ज करो कि ये थोड़ा सी डिफरेंट है, इसी वजह से हमें यहाँ पे के लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके डायमेंशंस जो है वो अदरवाइज इसके साथ मैच नहीं करेंगे, तो के टाइम्स हमें हमें ये स्क्वायर रूट करके लिखा हुआ है। अच्छा, अब चूंकि ये पूरी चीज़ लैग्रेंजियन है, यानी कि अगर मैं स्क्वायर रूट एल करूँ तो स्क्वायर रूट एल का मतलब ये होगा कि स्क्वायर रूट हाफ एन जी म्यू न्यू, ठीक है, और एक्स डॉट न्यू और एक्स डॉट न्यू वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और तुम्हें याद है हमने इससे पहले भी हाफ एम वगैरह को हमने एक तरफ कर दिया था कि भाई ये हम ये महज कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट एल जो सही है है सर। वो बुनियादी तौर पे हमारे पास जी म्यू न्यू और एक्स डॉट न्यू और एक्स डॉट न्यू बचा, और सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि वी आर नाउ डूइंग फिजिक्स इन द मिन्काउस्कियन स्पेस, हमने एक माइनस साइन लगा दिया है, ठीक है? ये हमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि जब हम फॉर एग्जांपल जनरल रिलेटिविटी की तरफ जाएंगे, जहाँ हमारा वास्ता बिल्कुल जनरलाइज स्पेसिस के साथ पड़ता है, तो मैं आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि हमें जब हम एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जाते हैं तो हमें उसके डिटर्मिनेंट टाइम वो चीज़ लिखी जाती है जिसको हम जैकोबियन कहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इस किस्म के साइन वगैरह का वास्ता पड़ेगा, या ये याद दिलाने के लिए हम एक रेफरेंस फ्रेम में दूसरे रेफरेंस फ्रेम में लिखते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर भी हमने ये याद दिलाने के लिए कि वी आर डूइंग नाउ फिजिक्स इन दी मिन्काउस्कियन स्पेस, राइट? हम महज क्योंकि अगर ये माइनस साइन हम नहीं लगाएंगे तो ये जी म्यू जो है वो हमें बताएगा कि मे बी वी आर इन द यूक्लिडियन स्पेस, आई मीन फोर डायमेंशन हम यूक्लिडियन स्पेस में हैं, राइट? तो ये कोई ख़ास किस्म की कोई यूक्लिडियन स्पेस है। ये याद रखिएगा, जब भी हम यूक्लिडियन स्पेस की बात करते हैं तो उसमें टाइम जो है वो ऐसा सच इन्वॉल्व नहीं होता,
लेकिन जब हम मिन्कॉस्किन स्पेस की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो उसका मतलब ये है कि वो वहाँ उसके सिग्नेचर जो है वो -t +++ है या फिर -++ है, ये ख्याल रखिएगा। मिन्कॉस्किन स्पेस का एक और मैथमेटिकल नाम जो है वो सूडो यूक्लिडियन स्पेस है। सूडो कहते हैं इस वजह से हैं कि झूठी है, मतलब इट लुक्स लाइक यूक्लिडियन बट इट इज़ नॉट यूक्लिडियन, क्योंकि सिग्नेचर में एक साइन का फर्क है, ठीक है। तो साइन के फ़र्क को समझने के लिए, इक्वेशंस में याद दिलाने के लिए ये हम एक माइनस साइन यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये माइनस साइन यहाँ से आएगा। तो वंस यू नो ये क्या चीज़ है, तो फिर हमें बात समझ में आ जाती है। कुछ बात वाज़ेह हुई। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, अगर आप गौर करें यानी क्वेश्चन के लिए ज़रा सा आप चीज़ों को समझते रहेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन 3.5 है, इसको ज़रा सा याद रखिए कि ये क्या कह रही है, जी म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू इज इक्वल टू -c², ये कह रही है ना। अच्छा, लैग्रांजियन दरअसल क्या होता है, एनर्जी होता है, और एनर्जी का मतलब क्या है कि यानी कि बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वल टू mc², तो m टाइम्स c² जो है वो उसकी डायमेंशन एनर्जी के हैं, ठीक है। अब ज़रा सा इधर आइए आप, ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है वो L इक्वल्स टू m माइनस m, खैर देखिए माइनस प्लस राइट नाउ इट डजंट मैटर टू अस, L इक्वल्स टू -m, मतलब इसकी डायमेंशन कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की mc² होना चाहिए। तो अब देखें आपने -mc लिखा और दूसरी c की जगह ये पूरी चीज़ लिख दी है। अगर आप ज़रा सा गौर करें इस चीज़ पे, क्यों, बात समझ में आई आपको, इंटरेस्टिंग चीज़। और ये c कहाँ से आ रहा है, ये ज़रा सा यहाँ से देखिए, अगर मैं ये जी म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू है इज इक्वल टू -c², ठीक है, मैं इस -c² को इस तरह लिख दूँ कि -c, और अच्छा बल्कि ये करूँ कि ये माइनस उठा के मैं यहाँ ले जाऊँ, ये वाला माइनस, तो और इसको स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये -√, जी म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू हो जाएगा, तो मेरे पास एक c की वैल्यू हो जाएगी, तो वो आई कैन यूज इट हियर, क्यों, सही है ना। और इस -g म्यू को मैं इस्तेमाल करके मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, और ये हमने पहले देखा है, और इसमें से अगर मैं c² कॉमन निकाल दूँ जाके लाइक दिस, तो ये देखिए ये इन तमाम कैलकुलेशंस आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमें ज़रा सी पुरानी चीज़ों को जो हम देखते हुए आ रहे हैं उनको अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हद तक इन इक्वेशंस की जिमनास्टिक्स हैं। इसमें फिजिक्स तो जो होती है वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ मैथमेटिक्स की जिमनास्टिक्स हैं, we have to keep track of them. Any other question? और कोई सवाल? सर -x.2 कहाँ से है? -x.2 कहाँ पे? ये वाला, ये इस वाले साइन की बात कर रही हैं, ये कहाँ से आया है? जी सर। गुड, आपके ख्याल में कहाँ से आया होगा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है -g म्यू, और g म्यू क्या चीज़ है, मीट्रिक टेंसर है ना, क्यों? जी सर। अच्छा, अगर ये मीट्रिक टेंसर है, ठीक है, तो इसके सिग्नेचर आपको मालूम है, याद होंगे आपको, -1 1 1 1 करके है ना, और यहाँ पे एक्स डॉट न्यू क्या है चीज़, बेसिकली एक्स डॉट न्यू का जो मतलब है वो है फोर वेलोसिटी, यही है ना, क्यों, ऐसी ही बात है ना। तो इसके लिए हम दोबारा पीछे चलते हैं, ये देखिए ये सब चीज़ें अभी हम गौर करते हुए आ रहे हैं, इन पे काम मिला अभी थोड़ी देर पहले किया है मेरे ख्याल है। चलें, अगर नहीं भी किया तो हम इसको दोबारा ड्राइव कर लेते हैं। लेट्स कम बैक टू द इक्वेशन। देखिए कहीं गए, हमने कहीं ड्राइव की थी, खैर कोई बात नहीं, हम दोबारा ड्राइव करते हैं। देखिए इसको अगर हम खोलेंगे, क्योंकि देखिए ये मिन्कॉस्किन स्पेस है, तो ये माइनस साइन हमने लगाया, इसके अंदर देखिए टी कंपोनेंट होगा जो आपको 1 देगा, तो आपके पास यहाँ पे एक्स डॉट टी आना चाहिए और यहाँ एक्स डॉट टी आना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए।
फिर उसके बाद हमारे पास ये जी एक्स एक्स कंपोनेंट होगा, जो कि हमारे पास एक्स डॉट होगा 1, एक्स डॉट होगा 1, यानी कि 1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। प्लस जी वाई वाई कंपोनेंट होगा, फिर एक्स डॉट 2, ये 2 स्क्वायर नहीं है बल्कि 2 हमें याद दिलाएगा कि वी आर डीलिंग विद द वाई एक्सिस, राइट। एंड देन वी हैव जी जी जी, एंड देन वी हैव एक्स डॉट 3 एंड एक्स डॉट 3, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। ये जो मैंने एक्सपेंड किया है इस पूरी इक्वेशन को, इससे आप मुत्तफिक हैं? जी सर। ठीक है, गुड। तो यस सर। अब आप मुझे बताइए, अच्छा एक माइनस साइन हमें यहाँ पे याद रखना है कि एक माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो टाइम लाइक कंपोनेंट हैं ये प्लस हो जाएंगे और जो स्पेस लाइक कंपोनेंट हैं ये माइनस हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें माइनस हो, ठीक है। अच्छा, ये एक्स डॉट टी कंपोनेंट क्या है, ये सिंपली स्पीड ऑफ लाइट रखी हुई है, ठीक है। और ये टी टी क्या है, जी टी टी, ये 1 है, और जी एक्सेस ये भी 1 है, क्योंकि जो जी म्यू हमारे पास मैट्रिक है वो -1 1 1 1 है, बाकी सारे कंपोनेंट इसके 0 हैं, इसलिए हमने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, सिर्फ हमने डायगोनल एलिमेंट्स लिखे हैं, जो कि जी टी टी, जी एक्स एक्स, जी वाई वाई और जी जेड जेड है, ठीक है। और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस था, वो प्लस हो गया। तो अब ये एक्स डॉट टी दरअसल क्या चीज़ है, ये स्पीड ऑफ लाइट लिखी हुई है, और ये जी डॉट सॉरी एक्स डॉट 1 वगैरह क्या है, ये सिंपल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो उसको कंबाइन करके हम अगर एक्स डॉट स्क्वायर लिख दें तो उसमें क्या हर्ज है, क्यों, सही है ना। क्यों जनाब, बात समझ में आ गई आपको? जी सर। तो मैट्रिक टेंसर को आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैट्रिक टेंसर ये बताएगा कि ये चीज़ें आपको कैसे रखनी है, क्योंकि वो तो सिग्नेचर रखनी है स्पेस का, और उसी की वजह से तो मुख्तलिफ स्पेसेस में हमारी जो इक्वेशंस हैं उनकी फॉर्म चेंज हो सकती हैं, और प्लस माइनस साइन जो है अपीयर हो सकते हैं। अगर यूक्लिडियन स्पेस हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उसके सिग्नेचर में सारे 1 1 है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हो उसको, ठीक है। तो ये फर्क है। एनी अदर क्वेश्चन? सर इसी अलजेब्रा के दूसरे स्टेप में थोड़ा समझाइए सर, ये जो Which one? Oh, रूट के अंदर जो 1 माइनस एक्स डॉट्स के डिवाइड बाय सी हाँ, स्क्वायर, तो इसके ये बाद तो उसमें कन्वर्ट कैसे? उसके बाद तुमने टेलर एक्सपेंशन करनी है यार। टेलर एक्सपेंशन को कभी मत भूलो। टेलर एक्सपेंशन इज अ मैजिक टूल इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि देखो टेलर एक्सपेंशन करने के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि जब हम उसको 1 माइनस जो वेरिएबल हम ले रहे हैं इट शुड बी स्मॉलर देन 1, ठीक है। अदरवाइज तो वो एक्सपेंशन हम कर ही नहीं सकते। तो एक्स डॉट यानी कि जो फोर वेलोसिटी है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से तो बहुत ही कम होगी। इसका मतलब यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये सूरत में वैलिड है कि व्हेन एक्स डॉट इज मच मच स्मॉलर देन सी, ठीक है। और यही वजह है कि जब तुम उसको एक्सपेंड कर रहे हो तो तुम्हारे पास न्यूटोनियन फिजिक्स वापस आ रही है। ये चीज़, ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स डॉट सी के मुकाबले में छोटा है तो हम उसकी टेलर एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये जो पूरी चीज लिखी हुई टेलर एक्सपेंशन लिखी हुई 1 माइनस हाफ एक्स डॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस अगली जो टर्म है वो फोर्थ ऑर्डर की है, तो वो फोर्थ ऑर्डर की टर्म और छोटी हो चुकी होगी, सो वी कैन नेग्लेक्टेड। हमने सिर्फ फर्स्ट टू टर्म ले ली, तो फर्स्ट टू टर्म तो तुम्हें जब ली तो माइनस एम सी स्क्वायर प्लस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर हो गया, जो कि न्यूटोनियन लिमिट है, ठीक है। और हमें पता है कि न्यूटोनियन लिमिट आती है उस वक्त तक जब हम चीज़ों की स्पीड जो है वो बहुत कम ले रहे हैं, यानी कि एक कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से या लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर से, इट इज स्टिल वेरी वेरी स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस सूरत में हम बेसिकली न्यूटोनियन फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं रादर देन आइंस्टाइनियन फिजिक्स, राइट। तो आप देखें कि जब आपकी स्पीड कम है तो न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो रिकवर हो रही है, राइट। तो बिल्कुल ठीक है। और फ्री पार्टिकल के लिए हम काम कर रहे थे, तो फ्री पार्टिकल के लिए आ गई एनर्जी, ये वाली तो सिर्फ रेस्ट मैस एनर्जी है, वो तो हर हालत में होगी, ठीक है ना। आप बैठे हुए हों, खड़े हुए हों, कुछ भी हों, रेस्ट मैस एनर्जी तो आपकी एम सी स्क्वायर, आपका जितना भी मैस है मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर इज योर रेस्ट मैस एनर्जी, इज ऑलवेज देयर।
ठीक है, ये ना ये पोटेंशियल एनर्जी है ना ये काइनेटिक एनर्जी है, इट इज समथिंग डिफरेंट व्हिच आइंस्टाइन टोल्ड अस इन 1925, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये बात समझ में आ रही है आपको? देखिए इसने बताया कि मैंने इसको टी लिख दिया था, इसने इसको नॉट लिख दिया, इट इज सेम थिंग। बेहतर होता मैं भी इसको नॉट ही लिखता हूँ, क्योंकि मैं 1 2 3 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो टाइम के लिए तुम 0 कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए बेटर इफ आई यूज नॉट इंस्टेड ऑफ सी, आई मीन इंस्टेड ऑफ टी। एनी अदर क्वेश्चन? हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं तकरीबन। सर वो एक दफ़ा आपने बताया था कि फॉर एग्जांपल आप ये अगर मिसाल तौर पे हमारे पास एक अर्थ का प्रोटॉन है, प्रोटॉन है कि प्रोटॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लें, और अगर मिसाल तौर पे किसी दूसरे हाँ हाँ प्लैनेट का अगर हम प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन ले लें, तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों सेम है? हाँ, सवाल तो है, फिर कभी किया हमने प्रूव? नहीं सर, यही तो पूछने। किया जा सकता है, उसके लिए तो हमें बेसिकली क्वांटम फील्ड थ्योरी की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे ऑल कम फ्रॉम द सेम फील्ड्स। यहाँ फील्ड्स के आइडियाज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स या रिलेटिविटी एज सच इसको डिफाइन नहीं कर सकती, इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकती, यहाँ तो मेरा अपना ख्याल है। फॉर दैट यू नीड क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी दरअसल क्या है कि आपको ये बात पता है ना कि हमने जैसे डिराक के क्वेश्चन में भी देखा था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फिक्स नहीं रहते। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पायोन है, पाई नॉट फॉर एग्जांपल, पाई नॉट गोज टू गैमा गैमा। तो इनिशियली हमारे पास एक पार्टिकल था और वो दो फॉर एग्जांपल फोटॉन्स के अंदर वो डिके कर गया, ठीक है। अब फोटॉन्स दे आर कंप्लीटली डिफरेंट पार्टिकल्स एज कंपेयर टू पाई नॉट। तो जबकि क्वांटम मैकेनिक्स हम सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं, तो वहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स है वो होती है। अगेन मैं आपको रेफर करूँगा जो चैप्टर 4 है वो उसमें आपको सिखाता है कि आप पार्टिकल फ्लक्स डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल फ्लक्स डेंसिटी क्वांटम मैकेनिक्स में फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। जबकि जब हम उसमें रिलेटिविटी दाखिल करते हैं तो वहाँ E=mc² की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स नहीं रहते हैं। तो जब फिक्स नहीं रहते तो फिर आप नॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स के रूल आप लगा नहीं सकते। एक बात, ठीक है, तो आप ये कहेंगे बस ठीक है, हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ चले जाते हैं तो बात चल जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं चल पाती है। इसकी वजह क्या है कि ये जो मैंने आपके सामने लॉरेंस कोन दिखाई, जो कि स्पेस टाइम कोन होती है ना, इस तरह की, ठीक है। अब हमें ये बात मालूम है कि ये हिस्सा जो है वो नॉन फिजिकल है और जो फिजिकल चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये जो खड़ी होती है वो ये कि अगर एक पार्टिकल बिल्कुल एच पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, एक लेट्स से एक हमारे पास ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मैस मौजूद है, फोटोन नहीं है और स्मॉल मैस है, लाइक फॉर एग्जांपल न्यूट्रिनो है, जिसका स्मॉल, बहुत स्मॉल मैस है बट इट इज देयर। अब जब वो बिल्कुल एच के ऊपर चल रहा है, यानी कि इस लाइट कोन के ऊपर पहुंच गया है, हमें मालूम है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मौजूद है, तो हम उसका पाथ फिक्स नहीं कर सकते। जब पाथ फिक्स नहीं कर सकते तो इट कैन बी इधर हेयर और हेयर, वो किसी जगह पर भी हो सकता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जब हम इनकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं तो नॉन सेंसियल इक्वेशन आना शुरू हो जाती हैं, कॉजैलिटी ब्रेक कर जाती है। कॉजैलिटी ब्रेक करने से मुराद ये कि एक कॉज हुआ और उसके बाद इफेक्ट होता है, तो वो चीज़ टूट जाती है। फॉर दैट यू नीड क्वांटम फील्ड थ्योरी। जब आप क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ आते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि एवरी पार्टिकल इज द एक्साइटेशन इन ए गिवन फील्ड। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉन फील्ड्स के अंदर। तो अगर एक दरिया बह रहा है और आप उसमें से, अगर वो प्योर दरिया है, उसमें से आप पानी कहीं से भी निकालें तो पानी तो वैसे का वैसे ही होगा ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स चाहे ज़मीन पे बने, चाहे मरीख पे बने, चाहे यूनिवर्स के किसी और हिस्से पे बने, इट डजंट मैटर बिकॉज दे कम फ्रॉम द सेम इलेक्ट्रॉनिक